हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इसमें माधव इंफ्रा लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में जो इसका Q1 का रिजल्ट जारी होना था वो फिलहाल जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी ने जो अपना Q1 का रिजल्ट निकाल के दिया है वो फिलहाल पॉजिटिव देते हुए नजर आई है या निगेटिव। इन सब चीज़ों पर हम पूरा विधिवत से चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा ये जो कंपनी है अपना जो Q1 का रिजल्ट निकाल के दी है, चूंकि वो मार्केट बंद होने के बाद निकाल के दी है, तो इसका मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसे भी हम अभी आज जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज जब मार्केट खुलेगा तो ये देखने को मिलेगा कि ये जो मार्केट है क्या इसे पॉजिटिव लेता हुआ दिखाई देगा या निगेटिव। इसके अलावा ये जो कंपनी अपने एजीएम की जो मीटिंग होने वाली है उसके डेट का भी अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ मैनेजमेंट में भी भारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उसे भी हम इस वीडियो में पूरे डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 अगस्त को एक मीटिंग होते हुए देखने को मिल रही है, और इसमें जो आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग यहाँ पर निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है उसके बारे में ये बता रहे हैं, और इसमें जो भी फैसले होते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सबसे पहला फैसला होता हुआ दिखाई दे रहा है वो स्टैंड अलोन एंड जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है ये फिलहाल जारी करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि ये जो कंपनी अपना रिजल्ट कैसे निकाल कर देते हुए नजर आ रही है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 31 एनुअल जनरल मीटिंग है वो फिलहाल 25 सितंबर को होते हुए देखने को मिलेगी, अर्थात 25 सितंबर का जो डेट है उसे याद रखिएगा, क्योंकि ये जो एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है उसमें कुछ अच्छे खासे बड़े फैसले होते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ये जो कंपनी है वो फिलहाल ई वोटिंग जो पीरियड है वो फिलहाल 22 सितंबर से लेके और 24 सितंबर के बीच रखते हुए देखने को मिलने वाली है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कट ऑफ डेट है वो फिलहाल 20 सितंबर का होता हुआ देखने को मिल रहा है, अर्थात 20 सितंबर से पहले जो भी शेयर होल्डर इस शेयर को अपने शेयर मेट अकाउंट में धारण किए रहेंगे उन्हें फिलहाल जब ई वोटिंग होगी तो उसमें उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता हुआ देखने को मिलने वाला है। अब चूंकि ये जो कंपनी अपना Q1 का रिजल्ट जारी करते हुए दिखाई दे रही है, तो ये जो Q1 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसमें जो सब्सिडीज कंपनियां हैं, जो एसोसिएट्स कंपनियां हैं, जो ज्वाइंट वेंचर्स हैं, उन सबका डेटा भी शामिल होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अदर डेटे भी इसमें शामिल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करें कि ये जो कंपनी कौन कौन से सब्सिडीज के माध्यम से काम करते हुए दिखाई देती है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो MI सोलर प्राइवेट लिमिटेड है वो फिलहाल इसकी सब्सिडी होते हुए देखने को मिलती है और सोलर क्षेत्र में ये काम करता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा जो बाडी भाक्त्रा टोल प्राइवेट लिमिटेड है उसके माध्यम से ये काम करते हुए देखने को मिलती है। इसके अलावा जो माधव एरोन सिंध रोड प्राइवेट लिमिटेड है उसके माध्यम से भी ये काम करते हुए दिखाई देता है। साथ ही साथ जो सीबर्ड एक्सप्लोरर प्राइवेट लिमिटेड है वो भी इसकी सब्सिडी होते हुए देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये जो कंपनी है जो मनसा टेक्सटाइल जो प्राइवेट लिमिटेड है उसके माध्यम से ये टेक्सटाइल क्षेत्र में भी काम करते हुए देखने को मिलती है। इसके अलावा जो ईगल इंफ्रा लिमिटेड है उसके माध्यम से भी काम करते हुए देखने को मिलती है, ज्वाइंट वेंचर करते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा करुण इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी है उसके साथ भी इसका ज्वाइंट वेंचर होता हुआ दिखाई देता है। जो ईगल इंफ्रा लिमिटेड कंपनी है उसके साथ भी इसका ज्वाइंट वेंचर होता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा जो चेतक एंटरप्राइजेज है और जो MS करुणा जो इंजीनियरिंग लिमिटेड है उसके साथ भी ये ज्वाइंट वेंचर करते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जो SCIW MPIPL है उसके साथ भी ये ज्वाइंट वेंचर करते हुए दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 11 कंपनियों के माध्यम से ये काम करते हुए देखने को मिल रही है, और इन सब का डेटा भी इसके Q1 का जो रिजल्ट निकल के सामने आया है उसमें शामिल होता हुआ देखने को मिलने वाला है। अब हम अगर बात करें इसका जो Q1 रिजल्ट निकल के सामने आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो सेगमेंट है फिलहाल ये जून 2024 के Q1 का सेगमेंट है। ये सेगमेंट जो दिखाई दे रहा है आपको ये फिलहाल Q4 का सेगमेंट दिखाई दे रहा है मार्च क्वार्टर का, और ये जून 2023 के Q1 का सेगमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसमें जो भी डेटा आप देख रहे हैं सभी के सभी डेटा फिलहाल लाख में दिए गए हैं, और इसे हम लाख में ही पढ़ने की कोशिश करने वाला है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, अर्थात जो ये कंपनी जो इसके वास्तविक बिजनेस जो कोर बिजनेस से रेवेन्यू प्राप्त करती है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिलहाल इस Q1 में 5,807 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 6,152 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें इसके टोटल इनकम की, तो ये जो कंपनी है ये जो टोटल इनकम निकाल के देते हुए नजर आ रही है इस क्वार्टर में वो 5,889 लाख का होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले
पिछले सेम क्वार्टर में 6217 लाख का होता हुआ देखने को मिला था। जबकि बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तो 12760 लाख का ये टोटल इनकम प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है टोटल इनकम के साथ साथ जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत ही बेकार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे तो घटिया से घटिया प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है और इसमें घट के आधा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर इनकम प्राप्त करती है, टोटल इनकम प्राप्त करती है, टोटल रेवेन्यू प्राप्त करती है, तो उसके साथ साथ कुछ खर्चे भी करते हुए दिखाई देती है, कुछ एक्सपेंसेस भी करते हुए दिखाई देती है। तो इसी संदर्भ में अगर हम बात करें इसके टोटल एक्सपेंसेस की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो Q1 का क्वार्टर बीता है उसमें ये कंपनी फिलहाल 5164 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 5214 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी 12,515 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे भी अच्छा खासा एक्सपेंस में कमी करते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे तो इसका एक्सपेंस पहले की तुलना में आधा होता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि ये जो कंपनी है उसके टोटल इनकम में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है इस क्वार्टर में। के फलस्वरूप आप आगे देखेंगे कि इसका जो नेट प्रॉफिट होगा या फिर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, दोनों में अच्छी खासी बढ़ोतरी भी होते हुए देखने को मिलने वाली है। इसमें इसी संदर्भ में अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की या लॉस बिफोर टैक्स की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो Q1 का क्वार्टर बीता है उसमें ये जो कंपनी है फिलहाल 724 से 25 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात जून 2023 के Q1 में 1003 लाख का टोटल ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करेंगे क्वार्टर बेस पे तो मार्च 2024 के Q4 में ये केवल 245 लाख का ही ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल ईयर ऑन ईयर बेस पे तो उतना बढ़िया प्रदर्शन करते हुए दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन क्वार्टर बेस पे इसका जो प्रदर्शन है 2 गुना से ज्यादा प्रॉफिट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो प्रॉफिट दिखा रहा है उसके पीछे मात्र और मात्र एक ही कारण निकल के सामने आता है, ये जो कंपनी है जो टोटल एक्सपेंस इसका हुआ है उसमें क्वार्टर बेस पे अच्छी खासी इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके फलस्वरूप ये कंपनी क्वार्टर बेस पे अच्छा खासा प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात करें इसके नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फॉर द पीरियड की, जिसे वास्तविक प्रॉफिट के भी नाम से जाना जाता है, और ये जो प्रॉफिट होता है उसमें जो टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस के अलावा जो अदर खर्चे होते हैं, इसके अलावा जो अदर टैक्सेस होते हैं उन सबको घटाने के बाद जो शेष राशि बचती है वही प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल इस Q1 में टोटल 603 लाख का नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात जून 2023 के Q1 में ये 847 लाख का टोटल नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करेंगे क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है 462 लाख का ही टोटल नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे तो उस हिसाब से प्रदर्शन करते हुए दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन क्वार्टर बेस में नेट प्रॉफिट में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। इसका प्रभाव आपको आगे देखने को मिलेगा कि इसका जो अर्निंग पर शेयर है उसमें भी सुधार होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो दोस्तों अब हम अगर बात करें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल जून Q1 का जो क्वार्टर बीता है उसमें 0.22 के आसपास इसका अर्निंग पर शेयर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात जून 2023 के Q1 में इसका जो अर्निंग पर शेयर था 0.31 होता हुआ देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे इसका जो अर्निंग पर शेयर है इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर बेस पे इसका जो अर्निंग पर शेयर है 0.18 से बढ़ के फिलहाल 0.22 पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर इस रिजल्ट का लब्बो-लुबाब बस एक ही है कि ये जो कंपनी है ये फिलहाल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल इनकम में उस हिसाब से प्रदर्शन करते हुए दिखाई नहीं दे रही है जिस हिसाब से मार्केट एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था, और ये दोनों में गिरावट दिखाई दे रही है न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे बल्कि क्वार्टर बेस पे भी। लेकिन ये जो कंपनी है अपने टोटल एक्सपेंस में अच्छा खासा कंट्रोल किए जाने के कारण ये क्वार्टर बेस पे अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, और नेट प्रॉफिट के स्तर पे और साथ ही साथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स के स्तर पे ये जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट अपना बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है।
क्वार्टर बेस पे, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे जिस हिसाब से मार्केट एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हुआ था उस हिसाब से ये प्रदर्शन करते हुए देखने को नहीं मिल रही है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या मार्केट इसे पॉजिटिव लेता है या निगेटिव। अगर इस मार्केट इस रिजल्ट को पॉजिटिव लेता हुआ दिखाई देगा तो इसमें तेजी आते हुए देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर निगेटिव लेगा तो इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। जहां तक मेरा मानना है कि हो सकता है कि मार्केट इसे निगेटिव लेता हुआ दिखाई दे, क्योंकि इसका जो कोर बिजनेस है और इसका जो बिजनेस है उसमें इस कंपनी ने अच्छा खासा प्रदर्शन करके नहीं दिया है। हम अगर बात करें इसके चार्ट पैटर्न की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, चूंकि ये 6 अगस्त को जब मार्केट बंद हुआ है तो इसमें 3.5% की गिरावट देखने को मिली है और इस पे जो Q1 का रिजल्ट निकल के सामने आया उसका प्रभाव होता हुआ देखने को नहीं मिला है। तो इसलिए जब आज मार्केट खुलेगा तो इस पे अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल सकता है, इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के जरूर रखिएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 अगस्त को ये जो कंपनी है 13.73 पे बंद होता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें पानी की चार्ट पैटर्न की तो लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। एक महीने की बात करेंगे तो लगभग 30% की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जबकि बात करेंगे 6 महीने की चार्ट पैटर्न की तो 5.5% के आसपास गिरावट दिखाई है। ईयरटेल डेट में लगभग 11% की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जबकि बात करेंगे एक साल के चार्ट पैटर्न की तो एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 105% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। जबकि बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी लिस्ट हुआ था 2019 में 4 रुपये 38 पैसे पे, तब से लेकर अभी तक 213% का रिटर्न निकाल के दे चुका है। अब हम अगर बात करें कि इसके मैनेजमेंट में क्या क्या बदलाव हुए हैं तो 5 अगस्त को भी एक मीटिंग होते हुए देखने को मिली थी Q1 रिजल्ट से जस्ट पहले, और उसमें जो इंटीमेशन जो अपॉइंटमेंट किए गए हैं एक एडिशनल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इसके अलावा इसके जो कमेटी है उसमें भी कुछ परिवर्तन होता हुआ दिखाई दिया था। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कमेटी अर्थात ऑडिट कमेटी भी यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रही है और इसमें टोटल 4 मेंबर होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसमें चेयरमैन है और 3 मेंबर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है कुछ और भी अपने कमेटी का गठन करते हुए देखने को मिल रही है और उसमें जो नॉमिनेशन है रिनोवेशन कमेटी है उसको बनाते हुए नजर आ रही है और इसमें भी लगभग 3 मेंबर होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसमें एक चेयरमैन और 2 मेंबर हैं। साथ ही साथ जो स्टॉक होल्डर जो रिलेशनशिप कमेटी है उसका भी गठन करते हुए देखने को मिल रही है और इसमें भी 3 मेंबर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा CSR जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी है वो भी यहाँ गठन होते हुए दिखाई दे रहा है और इसमें भी 3 मेंबर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि लगभग 4 कमेटियों का गठन किया गया है जो अपने अपने क्षेत्र में ये काम करते हुए देखने को मिलेंगी। अलावा इसमें एक अपॉइंटमेंट भी जो होता हुआ दिखाई दिया है, उसमें जो नेम ऑफ द डायरेक्टर अर्थात जो शंकर प्रसाद जो भगत जी हैं वो फिलहाल अपॉइंटमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं एडिशनल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे और फिलहाल इनका जो टेन्योर हो 5 अगस्त से शुरू होता हुआ देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए कि जो मिस्टर कमल लालानी साहब हैं वो भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनका भी जो टेन्योर हो 5 अगस्त को शुरू होता हुआ देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा इसके डायरेक्टर में एक और अपॉइंटमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये है हीरालाल जो विनोद भाई पटेल हैं वो फिलहाल वो भी एडिशनल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इंडिपेंडेंट, और इन ये भी फिलहाल 5 अगस्त से अपना टेन्योर शुरू करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसके जो एडिशनल नॉन इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं उसमें बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इसका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जब 25 सितंबर को इसका जो एनुअल जनरल मीटिंग होगा तो उसमें इन लोगों को भी जो है अप्रूवल मिलता हुआ देखने को मिलेगा, इसलिए 25 सितंबर का डेट भी याद जरूर रखिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।